छोड़ आए हैं। आज भी शेफ मेराज ने किया है हमारे साथ जुल्म, एक मुश्किल नाम वाली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपका भला करे। क्या नाम है बताएं इसका? पोटैटो वर्मिसेली कटलेट। वर्मा सिली, जी अनसिली, बगैर सिली, सिली हुई हैं, वर्मा सिली। अच्छा, चले जी, क्या है जरा बताइए। अच्छा, हमने तो टांगे तोड़ दी इस डिश की बेचारी। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए आलू जो हैं वो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, इसको हम मैश करेंगे अच्छी तरह। चिकन भी हमने बॉईल करके रखी हुई है और श्रेड की हुई है। खाली बॉईल किया चिकन और उसको ठीक है। हमने रेशा रेशा कर लिया। इसमें चिकन ऐड होगी, साथ ही इसमें नमक, पेपरिका और वाइट पेपर हम ऐड करेंगे और हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें चॉप करके ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स करने के बाद इसके कटलेट्स बनाएंगे। उसके बाद इसको डिप करेंगे पहले मैदे में, फिर अंडे में, फिर उसके बाद ये हमने सेवइयाँ रखी हुई हैं चूरा करके बिल्कुल, इसकी कोटिंग करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। वाह तो वाह। इससे ये क्रिस्पी होगा और थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर ये आएगा। इफ्तार के वक्त खाने का तो नहीं है? इफ्तार के वक्त भी खा सकते हैं और सुबह में सहरी में भी खा सकते हैं। अगर कटलेट्स और पराठे दावतों के में साथ अगर इसको एज ए स्नैक लेंगे हम, एज ए Snacks। स्नैक ले सकते हैं, Snacks दावतों में रखने के लिए। इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा। कोई टोमेटो की टॉपिंग कर सकते हैं आफ्टर, मतलब वैरायटी कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ के साथ मज़ा करता है। बहुत खूब, माशाल्लाह। तो मज़ेदार शहरी में बनने जा रहे पोटैटो वर्मिसेली कटलेट्स जो हमारे शेफ मेराज बनाएंगे। हाँ जी, जी, कहाँ पहुँचा? आपने मैश किया मैश कर लिया और इसके आलू। अंदर इसके अंदर चिकन डाला है, नमक डाला है, पेपरिका डाला है और वाइट पेपर डाला है। साथ ही हमने थोड़ी सी एक हरी मिर्च डाली और थोड़ा सा धनिया डाला है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसके कटलेट्स बना रहे हैं। इसको हम पहले आटा कौन सा है ये? मैदा है, मैदा। मैदे में डिप करेंगे। उसके बाद इसको अंडे में। इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद इसको हम करेंगे हाँ, कोटेड हो जाएगा पूरा। ये कोटेड हो गया। ठीक है जी। ऐसा लगता भी खूबसूरत है ये। हाँ, अब ये इस तरीके से बना लेंगे और इसको इधर रखते जाएंगे। एक साथ फ्राई करेंगे क्योंकि एक एक करके करेंगे तो वो पहला वाला जलना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान करना पड़ता है। क्या बात। तो एक एक करके बनाते रहेंगे इसको। कहाँ पहुँचा मामला? 6 बन गए। 6 बन गए। अच्छा, ये टूट भी सकते हैं? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये पकने बनाते हुए तो कोई टेक्निक ऐसी है कि नहीं, बताना चाहें आपके ये इसी तरह से खूबसूरत ही बने सबके साथ? तो यकीनन घर में इस तरह से बनाना मुमकिन नहीं होता ना। ये एक्चुअली जो अंडा है ना, मैंने वो सॉरी अंडा कह रहा हूँ, आलू जो है वो बहुत मैश किए हैं। अच्छा। आलू जो है वो सही, एक तो गले में हो, सही टेंडर हाँ, हो और टुकड़े टुकड़े ना हो, सख्त और वाले। सख्त वाले मैश अच्छी तरह हुए हो, तो फिर ये बाइंडिंग आ जाती है। फिर ये टूटेंगे नहीं। वाह वाह। फिर उस पर ये मैदा लग रहा है, अंडा लग रहा है, तो वो और इसको बाइंडिंग दे रहा है। अब जब ये फ्राई में जाएंगे तो ये फटेंगे नहीं। सारा काम बाइंडिंग का है। बाइंडिंग और है। मुझ पे भी ये बाइंडिंग है कि जब कहा जाए कि ब्रेक पे जाना है तो जाना ही जाना है। और आपने आज लाल कलर का इतना ज़बरदस्त, इसको क्या कहते हैं हम? शेफ कोट पहना हुआ है कि मुझे डर लग रहा है। खूनम खून, लालम लाल। और देखिए ये तैयार होने जा रहे हैं। अब ये कढ़ाई की या फ्राई पैन की नज़र होंगे। बिल्कुल। कढ़ाई में बन सकते हैं? कढ़ाई में अगर बनाएंगे तो जो वर्मिसेली हमने लगाई है वो जल जाएगी, डूब जाएगी। ये डूब जाएगी, उस पे से कोटिंग उतर जाएगी। तो इसको इसलिए डूबने फ्राई से पैन में बचाना करें। है। डूबने से बचाना है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आलू के कटलेट्स जो हमने बनाया उसके लिए आलू बॉईल कर लिए थे अच्छे से, उसको मैश किया। उसके बाद उसमें चिकन हमने बॉईल करके श्रेड करके रखी हुई थी वो ऐड किए। साथ में हमने इसमें स्पाइस किया है सॉल्ट, वाइट पेपर और पेपरिका से, और उसके साथ हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं। तो उसके बाद इसके हमने कटलेट्स बनाए, उसको हमने डिप किया सबसे पहले मैदे में, फिर अंडे में। उसके बाद ये हमने सेवइयाँ जो वर्मिसेली चूरा करके रखी थी उस पर कोटिंग की है। हल्की आंच पे इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद पेश कर दिया है। बहुत खूब। आपसे मुलाकात होती है वरफ़ाना लक़त ज़िक्र में एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।